रही है दीदी, हम लोग है सब आदिवासी आपका हम लोग हैं। आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपके साथ है एकदम। रोइए मत, रोइए मत। आपको मदद से आपको पहले तो बांस से उसका हड्डी फंस लिए करते थे, तभी ये चुनाव हुआ। आज इस तरह का काम हुआ है, ये जामताड़ा जिला में ये शर्मसार हो गया है। एक आदिवासी महिला के ऊपर में बोल के ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। नहीं माफ करेंगे। आज नमस्कार दोस्तों, खबरें पढ़ने के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोई सीता सोरेन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मच गया है। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी का अपने प्रतिद्वंदी भाजपा की सीता सोरेन पर टिप्पणी का मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। सीता सोरेन का दर्द छलक गया। वह संवाददाता सम्मेलन में फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पति जिंदा होते तो टिप्पणी करने की किसी को हिम्मत नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने जामताड़ा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष विजय कुमार दुबे ने शनिवार देर रात नगर थाने में मामला दर्ज कराया। जी हाँ दोस्तों, सीता सोरेन ने कहा है कि विधायक इरफान अंसारी मेरे बारे में कई अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम उड़ीसा से आए हैं और झारखंड में क्या कर रहे हैं। उनको तो यह भी बताना चाहिए कि केंद्र में उनका नेतृत्व करने वाली कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी कहां से आई हैं। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन के ठीक बाद इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी करके सारी हदें को पार कर दिया है। उनको नहीं पता कि मैं किस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं किनकी पत्नी हूँ, मैं किनकी पुत्रवधू हूँ। हमारे पति ने भी यहीं से आंदोलन शुरू किया था। इरफान को हमारे समुदाय की महिलाओं को माफ़ नहीं करेंगी, उनको महिलाओं गांव में घुसने नहीं देंगी। अपना विरोध और डर से उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड बीजेपी ने इरफान अंसारी पे चौतरफा हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि त्रेता युग में मां सीता का अपमान हुआ, अब झारखंड में फिर एक और सीता का अपमान हो रहा है। जम्मू कांग्रेस की लंका का दहन तय है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में मां सीता का अपमान हुआ है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बयान सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। सीता सोरेन भाजपा की सम्मानित नेता हैं। उनका अपमान झामुमो सरकार के महिला विरोधी रवैये को उजागर करता है। गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए चौहान ने कहा कि सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, शिबू सोरेन की बहू हैं और हेमंत सोरेन की भाभी हैं। हैरानी की बात है कि जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, उसी सरकार का एक मंत्री उनकी भाभी का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में भाभी को मां का दर्जा दिया गया है। रामायण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था तब लक्ष्मण जी से पूछा गया था कि मां सीता ने क्या पहना था। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि उन्होंने मां सीता के पैरों के अलावा कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा को यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। जब सीता जी का अपमान हुआ था तब लंका जलकर राख हो गई थी और रावण का अंत हुआ था। झारखंड में हर दिन सीता का अपमान हो रहा है। झारखंड की जनता जानती है कि रावण कौन है, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। उन्होंने कहा कि राज्य में माँ, बहनों और बेटियों का हर दिन अपमान हो रहा है। तो ये थे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी इरफान अंसारी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाएं हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन लाचार और विवश हैं। वोट की खातिर वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पार्टी भले ही अलग हो, लेकिन सीता सोरेन उनकी भाभी हैं। उनके आंदोलनकारी भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है। झारखंड की एक महिला भी हैं। सीता सोरेन के बारे में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जिस
घटिया शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हेमंत सोरेन के दिल में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी की मंत्रिमंडल से तुरंत हटा दें। एक महिला के बारे में, आंदोलनकारी की पत्नी और शिबू सोरेन की बहू और उनकी भाभी के बारे में इतना घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके बाद भी हेमंत सोरेन चुप हैं और उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटा रहे। तो आप सोच सकते हैं कि वो झारखंड के माँ बहनों की रक्षा कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे बाबूलाल मरांडी जिन्होंने जमकर हमला बोला है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिला और उन्होंने सीता सोरेन पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नारी का अपमान इस देश की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि हेमंत सरकार में मंत्री इरफान अंसारी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से शब्द का प्रयोग 2-3 बार की विधायक रही सीता सोरेन के बारे में किया है वह घोर निंदनीय है। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, शिबू सोरेन की बहू हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लेकिन उन्होंने जिस घटिया मानसिकता का परिचय दिया है वह काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की बयानबाजी, गलत शब्दों का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है। द्रौपदी ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अंधे का बेटा अंधा तो महाभारत हो गया। उतनी बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। आज उससे भी गंदे शब्दों का प्रयोग डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी महाभारत को निमंत्रण नहीं दें। नारी का अपमान इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी बर्दाश्त नहीं किया। सोने की लंका जल गई, झारखंड की तो छोटी सी सत्ता है। यह बीजेपी का सिर्फ मुद्दा नहीं है, यह झारखंड की हर माँ बहन का मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, ये थे रविंद्र राय जिन्होंने जमकर निशाना साधा है इरफान अंसारी पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार। सभी वर्ग, सभी जाति, समूह और हर वर्ग के अधिकार की रक्षा की बात करती है और सबके सम्मान की रक्षा करने की बात करती है। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को कि यहां हम इस राज्य में आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, दलितों का, पिछड़ों का, वैश्य हो या सवर्ण हो, सभी के संवैधानिक अधिकार, सबके सम्मान और सबके हितों की रक्षा होगी। किसी के साथ कभी भी भेद